वॉरेन बफेट, क्या नाम है यार। यह विदेशी आदमी का नाम है, फिर भी इस आदमी का नाम लेने में कितना गर्व फील होता है, अच्छा लगता है। अरे भैया, आजकल के जमाने में तो लोग अपने बाप का, दादा का नाम लेने में शर्माते हैं, क्योंकि उनके बाप दादा ने ऐसा कोई काम ही नहीं किया है कि वे उनका नाम गर्व से ले सकें। खैर छोड़िए, यह तो बात की बात है, लेकिन आज के मुद्दे की बात करते हैं। मुद्दे की बात यह है कि वॉरेन बफेट स्टॉक मार्केट की दुनिया का सबसे बड़ा सिकंदर माने जाते हैं, यानी कि स्टॉक मार्केट में इनसे बड़ा प्रॉफिट अर्निंग करने वाला इंसान आज तक दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ है। अब बफेट साहब की कमाई को सुन करके आप चौंक नहीं जाना। अरे नहीं नहीं भाई, आप चौंको, जरूर चौंको, यह तो आपका अधिकार है ना, क्योंकि आप तो बस चौंकते ही हो, आप कुछ काम करके कमाते कहाँ हो। तो सुनिए, वॉरेन बफेट ने अपने पूरे जीवन काल में अब तक $300 बिलियन स्टॉक मार्केट से ट्रेडिंग करके, इन्वेस्टमेंट करके अर्निंग कर ली है। अरे भाई, गिनती विनती आती है कि वह भी मैं ही बताऊं। अब कुछ लोग मुंह फाड़ कर सोच रहे होंगे कि $300 बिलियन क्या होता है भाई। तो चलिए आपको मैं आसान भाषा में बता देता हूं कि वॉरेन बफेट साहब ने 30,000 करोड़ रुपए स्टॉक मार्केट से अब तक कमा लिए हैं। क्यों चौंक गए ना? लग गई 440 वोल्ट का झटका। अरे अरे, झटका मत लगाओ भाई, बल्कि आप तरीका ढूंढो ना, सीखो ना कि कैसे स्टॉक मार्केट से पैसा कमाते हैं। अब भैया, इसके बाद की जवानी ना मेरी जवानी नहीं होगी, सारी की सारी बातें बफेट साहब की होगी। तो सबसे पहले टिप्स बफेट साहब यह देते हैं कि भैया, तुम सबसे पहले ना खुद में इन्वेस्ट करना सीखो, यानी कि फर्स्टली इन्वेस्ट इन योर स्किल्स, इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। महाराजा धीराज बफेट सर कहते हैं कि भैया, सबसे पहले आप दुनिया के लोगों को मत देखो, सबसे पहले आप खुद के अंदर झांको। लोगों की यह आदत होती है कि दुनिया की गोदी में झांकते रहते हैं और इसीलिए वे गरीब रहते हैं। आप अपने अंदर देखो कि आपके अंदर क्या कमियां हैं, आपके अंदर की स्किल्स में क्या कमी है, आपके अंदर की नॉलेज में क्या कमी है। आप खुद के अंदर इन्वेस्ट कीजिए, अपना समय का सदुपयोग कीजिए, हार्ड वर्क कीजिए, स्मार्ट वर्क कीजिए और खुद की नॉलेज को बढ़ाइए, खुद की स्किल्स को डेवलप कीजिए, खुद के ज्ञान को बढ़ाइए। और यह कोई दूसरा, तीसरा या पांचवा टिप्स नहीं है, बल्कि यह पहला ही टिप्स है। क्यों भैया, कुछ पता चला कि सो ही हुए हो? अरे भाई, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वीडियोस देखते देखते ही सो जाते हैं, पर विश्वास करता हूँ कि आप नहीं सो रहे होंगे। समझे कि नहीं समझे? अगर नहीं समझे तो फिर से समझा देता हूँ। मैं यह कह रहा हूँ कि बफेट सर कहते हैं कि सबसे पहले आप खुद के अंदर इन्वेस्टमेंट करना सीखिए, यानी कि अपने नॉलेज को बढ़ाइए, अपने स्किल्स को डेवलप कीजिए और तभी आप स्टॉक मार्केट से कुछ पैसा कमा सकते हो। अब चलिए, बहुत दे दिया पहला टिप्स का ज्ञान, अब दूसरे टिप्स का ज्ञान भी सुन लो। अब दूसरा टिप्स बहुत ही सिंपल है। वे कहते हैं कि ऑलवेज रीड लॉट ऑफ बुक्स एंड मेक योर ऑन प्लान। दोस्तों, बात तो वही है जो कि उन्होंने पहला टिप्स में कहा है, लेकिन इसमें थोड़ा सा बात अलग है कि आपको अपना प्लान बनाना चाहिए। अब आप किस चीज का प्लान बनाओगे भाई? तो आपको ट्रेडिंग किस तरीके से करना है, आपको किस कंपनी का स्टॉक खरीदना है, आपको किस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करनी है, किस कंपनी में ट्रेडिंग करनी है। अगर म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको किस किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करनी है। अभी आप क्या करते हो? आप यह करते हो कि आप सोशल मीडिया पर जाते हो और कुछ ज्ञानी लोगों के ज्ञान की बातें सुन लेते हो, जिनका कोई काम नहीं होता है, बस दिन भर बैठकर ज्ञान देते रहते हैं और उनके ज्ञान को सुन करके आप उस कंपनी में जाकर के इन्वेस्ट करते हो, ट्रेडिंग करते हो और नुकसान करवा करके बैठ जाते हो। फिर ट्रेडिंग करने का, इन्वेस्टमेंट करने का सारा गर्मी तुम्हारा शांत हो जाता है। या आप और क्या करते हो? आप यह करते हो कि अपने किसी रिलेटिव्स, दोस्त से गुफ्तगू करते हो, उसके बात को कॉपी कर लेते हो और वह जिस कंपनी में इन्वेस्ट करता है आप भी उसी कंपनी में इन्वेस्ट कर देते हो। तो मेरे भाई, आपको यह नहीं करना है और यही टिप्स तो बफेट साहब आपको देना चाहते हैं। तो आप क्यों नहीं सुनते हो भाई? सुनो ना, बिल्कुल सुनो। अगर आप सच में स्टॉक मार्केट से कुछ पैसा वैसा कमाना चाहते हो ना और अपनी पोर्टफोलियो को ग्रीन करना चाहते हो तो आपको थोड़ी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। आपको कुछ अच्छे बुक्स को खरीदना पड़ेगा, उन सारे बुक्स को पढ़ करके अपने नॉलेज को बढ़ाना पड़ेगा। आपको ये सीखना पड़ेगा कि आखिर कोई कंपनी अच्छा परफॉर्म कैसे करती है, यानी कि एक कंपनी का क्या क्या डायमेंशंस अच्छा होना चाहिए, तब भविष्य में उस कंपनी की वैल्यू बढ़ेगी। और तमाम डायमेंशंस का नॉलेज लेना पड़ेगा आपको। पहले नॉलेज लेने के बाद आपको खुद से एक अच्छी कंपनी की ग्रुप्स को चूज करना है, सिलेक्ट करना है और उसके बाद
आपको उन सारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी है, उन सारी कंपनी में ट्रेडिंग करनी है और उसके बाद आप देखिए कैसे आप बफेट साहब के टिप्स को अपना करके माला माल बन जाते हो। क्यों मेरे भाई, माला माल बनना है ना? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बनना है। आप नहीं बनोगे तो कौन बनेगा माला माल। अब तीसरी टिप्स बफेट साहब अपने शुभ चिंतकों को यह देते हैं कि ऑलवेज ट्राई टू डू समथिंग डिफरेंट। अगर आपको अंग्रेजी की बात समझ में नहीं आती है ना, तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसका मतलब यह होता है कि आपको स्टॉक मार्केट में कभी भी भेड़ चाल नहीं चलना है। यानी कि आपको सबसे कुछ अलग हटकर सोचना पड़ेगा, कुछ अलग सोचकर, कुछ अलग तरीके से प्लानिंग बना करके आगे बढ़ना होगा। क्योंकि भेड़ चाल चलना तो आसान होता है और हर कोई चलता है। इसीलिए अगर आपको उन 10% लोगों में आना है जो कि प्रॉफिट कमाते हैं स्टॉक मार्केट से, तो आपको भेड़ चाल को छोड़ करके कुछ न कुछ मेहनत करके कुछ अलग सोचना होगा, कुछ अलग हार्डवर्क करना होगा। अब कुछ अलग सोचने वाले टिप्स को सुन करके आप बहुत अलग मत सोच लेना मेरे भाई, नहीं तो मालूम चला कि आप भी सारी दुनिया इस अच्छी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रही है, आप उस कंपनी को लात मार करके और कुछ अलग करने के चक्कर में उस कंपनी में पैसा लगा दिए जो आने वाले 6 महीना में ही डूबने वाली हूँ। भैया हाथ जोड़कर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ऐसा मत करना, क्योंकि आपकी नैया डूब जाएगी। फालतू का मुझे गाली गलौज करोगी। कुछ अलग करने का मतलब यह है कि आप जिस भी अच्छी कंपनी को सिलेक्ट करते हो तो सिर्फ अच्छा कंपनी चूज करना ही काफी नहीं होता है, बल्कि आपको इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है कि आप किस तरीके से उस कंपनी के शेयर्स को लोअर वैल्यू में खरीदते हो और उस शेयर को आप हायर वैल्यू में बेचते हो, तभी तो आपको प्रॉफिट होगी ना भाई। इतना गणित आता है कि नहीं आता है? मैं आशा करता हूँ कि आपको छोटा मोटा जोड़ घटाव तो आता ही होगा। साथ में आपके अंदर यह भी समझ होना चाहिए कि आपको कब किस कंपनी में पैसा लगाना है और कब उस कंपनी से निकलना है तो आप प्रॉफिट में रहोगे। आपको किसी कंपनी में एक दिन के लिए पैसा लगाना है, BTST करना है, या आपको इंट्राडे करना है, या आपको 1 महीना 3 महीना तक पैसा लगाना है, या आप 1 वर्ष योजना का पार्ट बनना चाहते हो, यह डिसीजन आपको खुद करना है और इसे ही कहते हैं कुछ अलग करना। अब चलिए दोस्तों, इस लंबी सी रामायण कथा को सुनाते सुनाते इस कथा के अंतिम पड़ाव में आ चुका हूं और हम बात करते हैं टिप्स नंबर 4 की। अब चौथे टिप्स बफेट साहब ने तीसरी बात को ही थोड़ा सा मॉडिफाई करके बोला है। बफेट साहब ने अपने शुभ चिंतकों को कहा है कि यू शुड नो व्हेन टू क्विट। अब क्विट का मतलब होता है कि रोक देना, मार्केट से बाहर निकल जाना, अपना पैसा छोड़कर नहीं, पैसा लेकर के। यानी कि वही बात है कि आपको खुद डिसाइड करना है कि किसी कंपनी में आपको पैसा 1 दिन के लिए लगाना है, 1 सप्ताह के लिए लगाना है, 1 महीना के लिए लगाना है, 6 महीना के लिए लगाना है, या आप 1 वर्षीय योजना का पार्ट बनना चाहती हो, या आपको खुद डिसाइड करना है। और इसे ही कहते हैं सटीक विश्लेषण करने वाला इंसान। और देखिए भैया, मैं आपको अपने दिल से यह टिप्स देना चाहता हूं कि अगर आप बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहते हो, आप ऐसा सोचते हो कि मैं तो बहुत अनपढ़ गवार हूँ, मैं बहुत आलसी आदमी हूँ, मैं तो इतना मेहनत नहीं कर सकता हूँ, तो भाई आप मेरी छोटी सी एडवाइस मान लो कि आप लंबे टाइम तक शेयर्स को होल्ड कर लो। लंबे टाइम मतलब है कि आप 6 मंथ या 1 साल का प्लान का पार्ट बन जाओ। और एक कंडीशन यह है कि आपको थोड़ी अच्छी कंपनी चूज करनी है और फिर आराम से पैसा लगा करके अपने काम में बिजी हो जाओ। 1 साल बाद आप देखोगे कि आपका पैसा डबल हो गया। अरे मेरे भैया, डबल नहीं सही तो कम से कम 1.5 गुना तो जरूर हो जाएगा। अगर 1.5 गुना नहीं सही तो कुछ न कुछ पैसा आपके पैकेट में जरूर आएगा। यानी कि जाएगा नहीं आएगा, सुन रहे हो ना? आएगा जाएगा नहीं। तो बस बहुत हो गया मेरे प्यारे दोस्तों, अब मुझे ज्ञान नहीं देना है, क्योंकि आप भी ज्ञान की बात सुनते सुनते बोर हो गए होगे। तो आपने यह सुन लिया कि वॉरेन बफेट साहब किस वजह से इतना सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सके। तो बस सुन लिया तो सुन लिया, अब एंजॉय कीजिए। धन्यवाद।